अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा ब्रॉट टू यू बाय नूरपुर, पावर्ड बाय सबरोसो एंड रिफ्रेश्ड बाय कोका कोला। और आज इंडिया बिलाखिर रिफ्रेश्ड हो गया है क्योंकि ठीक है, अच्छा खेले हैं तो जीत गए हैं और न्यूजीलैंड को हराया है। बड़ा मायूस किया न्यूजीलैंड ने, बड़ी उम्मीदें थी न्यूजीलैंड से और अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, लेकिन एंड में आके पता नहीं उनको क्या हो गया। मेरा ख्याल है वो जो स्टेडियम मनहूस है, ये वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो उनके लिए, इंडिया के लिए मनहूस साबित नहीं हुआ, लेकिन शायद न्यूजीलैंड के लिए मनहूस साबित हो गया है। तो पनौती जो है वो बना है ये स्टेडियम न्यूजीलैंड के लिए। बहरहाल चलें, अच्छा खेला है इंडिया, इसलिए उनको अप्रिशिएट करना बनता है। बहरहाल ये तीसरा वर्ल्ड कप है जो इंडिया जीता है और कंग्रेचुलेशंस, उनको हम मुबारकबाद दे सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी जायजा लेंगे कि न्यूजीलैंड ने गलती कहाँ की, बल्कि कहाँ की। तो सईद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, द लेजेंड। बहुत शुक्रिया सईद भाई, कैसे हैं? थैंक यू। उसके साथ साथ वाजिद खान साहब हमारे साथ हैं और प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब, बल्कि गोदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नमस्ते। क्या कहा आपने? गोदी साहब? गोदी साहब, अच्छा, गोदी साहब। नमस्ते जीशान मियाँ, नमस्ते। आ बाबा 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 डांग डगा डांग टक टक। चलें, आप मजा नहीं आ रहा। जंगे ना जीते कोई बात नहीं, उसमें आप हार जाते हैं। चले, आप वर्ल्ड कप जीत गए, खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मजा नहीं आ रहा, कोई ढोल नहीं बज रहा। साथ दूंगा आज मोदी वो साहब। आप एक मिनट फिक्र ना करें, अभी वाजिद भाई बजाएंगे। मुबारक हो आपको, सच में वाजिद भाई बड़ी वो कह खुशी रहे हुई हैं- सर। देखो पता है राफेल नहीं चले ना सही, खिलाड़ी ते चले। ठीक है जेडी गल हक दी असी ओ कर। जी जी जी। आपने सईद भाई, पंच मारा है। सईद भाई, टॉस चले, टॉस से आ जाते हैं। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, फील्डिंग का फैसला किया, फैसला सही था, ना बिल्कुल ठीक था फैसला। बॉलिंग सही नहीं थी। बॉलिंग सही नहीं थी। हाँ, इन्होंने अपने ऑफ स्पिनर को आज बाहर बैठा दिया है। एग्जैक्टली, हालांकि हम कल यही बात कर रहे थे और आपने कहा भी था कि मैं अगर ओपन भी उससे करवाते हैं तो हैरान नहीं होऊंगा, लेकिन ये क्या फैसले किए हैं न्यूजीलैंड ने। मगर इन्होंने फिलिप्स को सेकंड ओवर तो दिया है, उसमें 5 रन उसको पड़े हैं, उसके बाद उसको ओवर नहीं दिया गया। हाँ ऐसा ही है। एक नंबर 2 देखें, आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के लिए कप्तान को भी थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड मेरी फेवरेट टीम, मगर आज के मैच में टू मच शफलिंग दी। एग्जैक्टली, और एक घबराए हुए लग रहे थे। आई डोंट नो क्यों टेंशन में था, बट अगर दूसरे हैंड पे देखा जाए इंडिया का, भाई डोमिनेंट नजर आए वो। हाँ, वेल डन, ये मानो। वाकई उनके लिए स्पेशली क्लैपिंग अभी। हाँ। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे आपकी इस बात से ये मैं पैगाम देना चाहूँगा जी, ये डिफरेंस होता है, ये फ़र्क होता है कि हम यहाँ पर सियासत की बात नहीं कर रहे, हम क्यों और कोई मेन मेख नहीं निकाल रहे, महंगे नहीं डाल रहे दूध में, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा भैया आप लोग अच्छा खेले हो। सईद अजमल साहब ने क्लैपिंग की है, तो ये सबक भी है आप लोगों के लिए। मैं इंडिया से मुखातिब, बल्कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस, वो जो बीजेपी के लोग हैं या जो हिंदुत्व को फ़रोग देने वाले लोग हैं, उन्हें ये मैसेज दे रहा हूँ कि भाई ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप, कि अगर आप लोग जीते हैं तो हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हम बल्कि ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि भाई बाकी टीमें भी इससे सबक सीखें, तो ये आपके लिए एक सबक ज़रूर है। ये वाह, कितना बड़ा दिल का लोग, कितना तेजस्वी लोग हो। धन्यवाद। आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप आपकी नहीं, आप तो तारीफ आपकी हो नहीं तो सकती हो ही- तारीफ। नहीं सर, आज टीम किस जीती, चीज़ की आज तारीफ? मैंने फेवर करनी है। आज देखें फौजी इन्हां दे भावें इन्हां नूं गालां कड्डण, खिलाड़ी ते खुश ने ना। देखो जेडी गल हक दी असी आज ओ करनी। यार मुझे कंफ्यूजन है, हाँ, ये मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जत ये कर रहा आपको इस प्रोग्राम के एंड में पता चलेगा कि आपकी तारीफ कर रहे थे या तुसी है? ये यानी देखो, एंड में पता चलेगा। फिल्म का तो आपकी वो कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਪਾਇਲਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। बाय द वे, हाँ, it is fantastic। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। वाह 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 वाह। अरे तो बहुत बोलता है, इसी बात के दिए उन्होंने ट्रांसमिशन की। गाली वाली नहीं देता क्या? देता हूँ गंदी सर, लेकिन ऑफ कैमरा दूंगा आपको। थोड़ा इंतजार करवाइए, वो अभी धोते देते नहीं। हैं, अभी देते हैं। अच्छा जी, लेकिन मजा बड़ा आया है, मजा ज़ाहिर है। लेकिन दिल फिर भी उदास है कि क्रिकेट हम जीत गए, जंग नहीं जीते, युद्ध नहीं ऐसा जीते। नहीं कहना, कहना चलो। ऐसा है कि देखो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ਅੱਜ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। आए हाय। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੜੀ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, लेकिन स्टेडियम ਆਬਾਦ। देखो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ। अरे हम तो इतने मनहूस है, हम डर रहे थे कि जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है हम उसमें जाएंगे ही नहीं। कहीं हमारे नहुसत की वजह से हम मैच हार ना जाएं। इन्होंने 2 फैसले किए थे, क्या? अगर जीते तो मैं जाके इनाम दूंगा, ट्रॉफी दूंगा, अगर हार गए तो मैं उधर से वापस। हम दो जंग प्लान। नहीं जीतने प्लान देंगे 1 आपको। प्लान 2 था ना Plan 2 इनका। था। आप और इन्हें भी पता था कि इनके नाम के वैसे कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। बहनों भाइयों सुन लो, हम ना जंग नहीं जीत, हमें ना जंग जीतने तो दे सकते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं जीतने दे ठीक सकते। है, दे सानू सकते भी नहीं मंजूर। है,
चले जी, जीते हैं। बैटिंग की बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आगाज बड़ा जबरदस्त संजू सैमसन ने, और संजू सैमसन ने जनाब रिकॉर्ड तोड़ा है शाहिद अफरीदी का, 17 साल पुराना रिकॉर्ड, तीनों मुसलसल 50s बनाई है मैचेस में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जनाब तीन प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में, एक तो विराट कोहली हो गया, शाहिद विराट अफरीदी, कोहली, शाहिद अफरीदी, आज संजू मगर संजू सैमसन ने जो बैटिंग की है, हाँ उसने पता नहीं आज आपने देखा है जी, एक दफा भी उन्हें एक्साइटमेंट में बल्ला नहीं उठाया उसने, बस ऐसा ठीक बड़ा सीरियस नोट में उसने ऐसी बैटिंग की है यार कि आज मुझे सच्ची मुच्ची लग रहा था कि इनके बल्ले के अंदर कोई चीज है। अच्छा, और है तो यार ऐसे हल्का सा लगता है टक चक्का, स्टील की प्लेट रखी है। ऐसी जबरदस्त टाइमिंग यार। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਸਰੀਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। अच्छा वैसे मोहल्ले में मुझे लोग कहते हैं ओए बल्ले बात सुन, वो कुछ और कहते होंगे, आपको शायद सुनाई सही नहीं देता। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। उसमें आज तो इनका खोटा सिक्का भी चल गया। शर्मा जी हैरत है वैसे है। हाँ, अभिषेक 52 शर्मा, रन कर गया। अभिषेक शर्मा ने आज कोई शर्म दिलाई अपने आप को, और उसने किसी को ये भी कहा है, कोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे नहीं निकाला। लेकिन इसमें ना जो पॉइंट है ना वो ये है, शर्मा नहीं चल रहा था, उस पर तनकीद बहुत हो रही थी, मुसलसल बात भी हो रही थी कि यार ये अपनी फॉर्म में नहीं है, जो भी है टुल्ला वटएवर जो भी इसको छोड़ देते हैं, लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस दिखाया और उसको मुसलसल मौका देते रहे, और एंड में आके उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, सबसे अहम मैच था, उसमें अपने आप को साबित भी किया। तो एक पूरी जो मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, वो नजर आ रही होती तो वो जो इसने इशारा किया वो मैनेजमेंट को किया, आपका शुक्रिया, आपका मशहूर हूँ सिलेक्टर साहिबान के, मुझे आपने ट्रस्ट किया। दूसरा जो उसके बाद नंबर 3 है, अच्छा जी, आप बताएं। और जो ईशान किशन आया ना बैटिंग करने नंबर 3 पे, जो उसने बैटिंग की है ना यार, उसने तो रही सही सारी कसर ही खत्म कर दी। उस वक्त संजू थोड़ा सा स्लो हुए, मगर ईशान किशन ने जो अटैक किया बॉलर के ऊपर, बट 6 ओवर में 92 रन्स, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि आगे पीछे के मैं ओवर किसको दूं। हाँ, कप्तान ने अच्छी ओवर बॉलिंग की है, पैनिक कर गया कप्तान वैसे, लेकिन ना मगर देखो मार पड़ रही थी, जरूरत थी आउट करने की, आउट उसको नहीं मिला, पर यह है कि उसने सबसे अच्छी बॉलिंग की कैप्टन ने। उसके बाद इसने स्पिनर को ओवर दिया ही नहीं जी, हालांकि स्पिनर को देना चाहिए, फिलिप को दे सकते थे ओवर मिडल में, अगर फास्ट बॉलर को मार पड़ रही है, अगर आपके बॉलर 2 ओवर में 48 रन खा रहे हैं, तो उन ऑफ कोर्स स्पिनर को दे देनी चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। बट ये है कि टेक्निकल फॉल्ट तो है, फील्डिंग बड़ी अच्छी की न्यूजीलैंड, जैसे वंस अगेन मैंने कह रहा था कि अभी फील्डिंग में उन्होंने स्कोर रोके हैं। तो बात है कि फील्डिंग अच्छी की, 255 हुआ है ना, करते तो कहां तक जाती कितना है। ਨਹੀਂ अच्छे ਵਿੱਚ कैच ਵਿੱਚ ਚੌਕੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, कैच भी ਛੱਡਿਆ, चौका भी छड्या, मिस फील्डिंग भी हुई है, लेकिन फिर भी मोस्टली मतलब कि बहुत अच्छी की। आप देखो ना इंडिया ने तो वैसे एक चीज, सॉरी मैं क्रिकेट में तो बात कर रहे हैं, ये इस पूरी ट्रांसमिशन का एक नुकसान या फायदा कह लें, आपका असर इन पे आ गया हुआ है और एंड में आके इनका असर आ गया हुआ है। कल ये झुकते कर रहे थे, मैं आज तजिया कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, ये हैरत अंगेज बात है। सईद साहब, एक आध जगत इनायत हो जाए तो मजा आ जाए, अभी आपको मजे देते हैं थोड़ी देर में, लेकिन याद रखो जंग में चाहे जितना हमें हरा दो, क्रिकेट में नहीं जीतना दो। अच्छा, नाड़ी नाड़ी ये बच्चे वैसे आपकी बात मजाक में की है, मगर की आपने सही है, हाय, और मुश्किल लग रहा है हमें, जो जिस तरह की इंडिया अभी खेल रहा है ना क्रिकेट, yes। मैं कहा हम उनसे बहुत पीछे। छोटे छोटे बच्चे जो आटे नाल खेड रहे होंगे ना, ते ਇਹੋ ਜਿਹਾ गुड्डा बनाते हैं। भाई साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ आ गई, आप जीते हैं आज, आज आपको गुस्सा नहीं करना आज आपने। आप मेरी इज्जत कर रहे हैं। जी सर, ठीक है, नमस्ते जी, मेहरबानी। अच्छा जी, खैर जी, मैच पे दोबारा आ जाते हैं। सईद भाई, ये जो संजू साहब हैं, इसमें एक और भी स्टेटमेंट इनकी आई थी कि 2024 में इनको बिल्कुल भी एक मैच नहीं खिलाया गया था, और इन्होंने कुछ हवाला भी दिया, इस मैच से पहले ये गए हैं सचिन तेंदुलकर साहब के पास मशवरा लेने। वैसे भी भगवान कहा जाता है ना क्रिकेट का इंडिया में, अब ग्रेट प्लेयर है ना सर। अब मुझे ना यहाँ पे चूंकि हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं, साथ साथ जाहिर है ज़रूरी भी है, मुआवजा करना भी बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक लेजेंड मौजूद है, मैं अगर नाम लेने में हूँ तो शायद प्रोग्राम खत्म हो जाए, इतने सारे यहाँ पर प्लेयर्स हैं, बहुत हैं। यहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं है कि किसी के पास जाके टिप्स ली जाएं, बताया पूछा जाए। वो वसीम अकरम साहब का भी स्टेटमेंट आपको याद होगा कि मैं बाहर तो खड़ा हो नहीं सकता ना ड्रेसिंग रूम के, कि मुझसे आगे भी पूछो, मेरे पास कोई आएगा तो मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा मैं। सर यहाँ पे अफसोस की बात है, यहाँ पे जो किसी शहर के अंदर मैचेस होते हैं, जिस शहर में, वहाँ के स्टार प्लेयर को भी ग्राउंड में इनवाइट नहीं किया जाता। भाई क्या आप कह रहे हैं कि उसकी कोचिंग ले लें,
यहाँ का कल्चर और है भाई, हम यहाँ के कल्चर है टांग फड़ के खींच दो, सही। ये नहीं, हेल्प नहीं चाहिए आपकी, मुझे आपकी जगह कोई और चाहिए। भाई देखें, अगर आपको को भूख लगी है ना तो आपको खुद जाना पड़ेगा खाने के पास, खाने को आवाज नहीं देंगे आप मेरे पास आओ ना, वो नहीं कुएं के आएगा, पास आपको जाता जाना है। है। जी हाँ। तो जाहिर ही बात, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आ जाती प्रॉब्लम परेशानी आ जाती है, वो दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, किसी से हेल्प लेनी पड़ती है, कोचेज से हेल्प लेनी पड़ती है, और आपको बेहतर, अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको खुद भी जोर लगाना पड़ता है। सही है। ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के उसको सारा टूर्नामेंट बाहर बैठाई रखा पहला हाफ, जैसे ही उसको चांस मिला है 200+ स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की और 3 मैचेस में उन्होंने 89, 89, 95 रन बनाए। एक मैच में, तीनों मैचों में जो उसने स्कोर बनाया, किसी एक इनिंग में देखें कि उसके मुंह पे स्माइल हो, गुस्सा ही उसने कहा नहीं भाई मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, एग्रेशन, यस, ग्राउंड में दूंगा, पिच पे दूंगा, आप लोगों को आपके मुंह पे तपाचा मारूंगा, और उसने सबको चुप कराया। ऐसा ही है। सिर्फ किससे कराया? परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस से। Exactly, ऐसा और होना भी ये चाहिए। हाँ। और हम मुआवजा कर रहे हैं इंडिया के साथ, बनता नहीं है। अफसोस के साथ कहता हूं कि मुझे ये बताएं, कभी हमने सोचा है कि 170 से क्रॉस भी करना है कभी? भाई हम वो माइंडसेट जो होना चाहिए वो आज हमें इंडिया का नजर आया स्टार्ट से, जब उन्होंने आजकल तो मोटरसाइकिल 170 सीडी 70 से 125 पे चलेगी है, तो हम तो उसी खड़े 70 पे ही हैं। उससे भी नीचे आ गए ना। हमने मुआवजा जरूर करें आप अपना, मगर उस तरीके से करें कि कुछ पता भी चले, सीखें। सही है, सीखने से। सीखने के देखें लिए, हाँ। क्रिकेट से वो बहुत आगे हैं। अब इंडिया की बॉलिंग और न्यूजीलैंड की बॉलिंग, न्यूजीलैंड ने फर्स्ट हाफ में स्लो वन किया ही नहीं। सर वो तो अलहदा है ना, उनको स्पिनर बिठा के जेकब डफी को लेकर आए हैं वो, और डफी को भी लिया, बट अब इंडिया की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, बुमराह ने फर्स्ट बॉल जी हाँ, स्लो वन स्टार्ट किया। हाँ उसने पिच को रीड करते हुए उसने कहा मैंने तेज करनी ही नहीं है, जो मर्जी कर लो, जी। और उसने सारे के सारे स्लो वन पे आउट किए। और सेमीफाइनल में हैरी ब्रूक को आउट किया पहली बॉल पे, और अब उसने रचिन को आउट किया। मतलब कि आज 4 आउट उसने किए, 4 के 4 स्लो वन पे। ये होता है इंटेलिजेंट बॉलर, ये होता है पिच को रीड करने वाले बॉलर। एकदम दिमाग में भाई तेज नहीं करनी, यहाँ स्लो पकड़ी नहीं जाती, मैं क्यों तेज करूं? न्यूजीलैंड ने जोर नहीं लगाता रहा वो, बल्कि वो स्मार्टली कहाँ जरूरत किस न्यूजीलैंड ने फर्स्ट हाफ में ये नहीं किया। और जैसे ही आप देखें जिमी नीशम आया, उसने आके स्लो फुल टॉस से भी 2-2 आउट कर गया। हाँ जी, वो उस पार्ट में अगर वो आउट ना करता तो 300 रन होता आज। बिल्कुल सही है। उसने आके थोड़ा सा स्कोर को ब्रेक लगे, आखिरी ओवर में उसने फिर मार खाई है। बट ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया ने डोमिनेट किया पूरे मैच। अच्छा सईद भाई, सेमीफाइनल में 253 रन बनाए इंडिया ने, और इंग्लैंड करीब करीब पहुंच ही गया था, 7 रन से सिर्फ आ रहा था वो। आज जब 255 रन हुए हैं, आपने जब देखी ये इनिंग्स इंडिया की, आपको था कि यार कर लेगा न्यूजीलैंड, चलो यार स्कोर ज्यादा जरूर हो गया लेकिन कर लेगा, कोई उम्मीद मेरा थी? ये था कि ओपनर जो ओपनिंग पेयर है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है इस वर्ल्ड कप में। तो इस पेयर में एक ने तो बनाया स्कोर, दूसरा नहीं बना सका, उसको एक चांस भी मिल गया फिनलैंड को, दूसरा उसने फिर मार के वो आउट हो गए। बट देखा जाए न्यूजीलैंड बहुत अंडर प्रेशर लगा आज। अच्छा, वो जो हम कल बात कर रहे थे क्राउड की, और वो फर्क पड़ा, उससे भी पड़ता है फर्क? पड़ता है, बट ये है कि देखें जब 6 ओवर में 92 रन पड़ जाएं, उसके बाद तो फिर कम बैक करते 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 भी 250 हो गए। वो कम बैक वो खंबा आ जाता है फिर पीछे, वो कम ही हुआ बैक, तो फिर यार ਤੁਸੀਂ बुमराह ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। पूरी ये तो सिर्फ गुजरात हमारे- नहीं, सर पूरी दुनिया से गालियां खाते हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ। ये तो पूरे हमारे देश के लोगों की जर्रा नवाजी है। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। वैसे एक बात बताऊं, खुश तो बहुत हूं, परंतु हृदय उदास है। क्यों? कारण क्या है? जंग नहीं जीते। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। वो तो आप ये जंग ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। अखबार वाली चीज है आप, हाँ, ये नहीं। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕੈਸਾ ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ये फील्ड मार्शल अगर क्रिकेट टीम में होता ना तो आप वो भी ना जीतते। जी सब बोलो, सब बोलो, तुम्हारी कुर्सी अभी सूखी है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਦੇ ਦੇਖ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ फूका मारे ना तो इंज दा मुंह हो जाता। ये मेरी तारीफ कर रहा है या आपकी ब्यूटी बयान कर रहा हूँ। वैसे खुश हो कि नहीं, हम जीते हैं। जीते हैं सर आज आप। स्माइल मुबारक दो। आपके स्टेडियम में जीतने पे भी आपको गालियां पड़ी, उसकी क्या वजह? ये वो आदत हरकत ने सर, हरकत। जनता का ये प्यार है। हमारी आदत है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, सही। हमारी जनता की आदत है, बहनों भाइयों,
याद रखना, एक बात पल्ले से बांध लेना, पाकिस्तान चाहे जितने युद्ध हमसे जीत जाए परवाह नहीं है, लेकिन क्रिकेट हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। बस ठीक है, अगले वर्ल्ड कप ते ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, इंशाल्लाह कश्मीर ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। मजा आ रहा है। बाय द वे मोदी साहब, एक सवाल पूछना था मैंने आपको। क्या सवाल है? वो एशिया कप की ट्रॉफी याद आती है आपको? क्यों दिल के छाले फोड़ते हो? ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਇਹ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਲੈ ਕੇ आओ। एक दफा मैं नहा रहा था सर, लगता है कि आप एक दफा ना आए सिर्फ। किसी ने बाहर से आवाज दी, साबुन डिग पे आई, मोहसिन नकवी साबुन। अच्छा, जब किसी ने कहा मोहसिन नकवी बदमाशी करना तेरे ऐसे तैसी। ओ पंजाबी आ गई थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी सैयद भाई, अब आ जाते हैं जनाब, बैटिंग की बात हम कर ही रहे थे इंडिया की। ठीक है, चारों हैं बैट्समैन, बल्कि तीनों चले हैं, 50s भी बनाई हैं, उसके बाद कंटेन कर लिया। और वो फील्डिंग की भी आपने जो बात की, वरना आपको लग रहा था कि ये स्कोर जो है वो 300 तक जा सकता है, तो इम्पॉसिबल, वैसे ही इम्पॉसिबल हो जाता है, साइकोलॉजिकली भी वो जो बड़ा मुश्किल होता है। इतनी मार खाने के बाद 16 बॉल ऐसे भी है जिसमें बाउंड्री नहीं लगी। हाँ, इंडिया सही 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 कंट्रोल किया है, कंट्रोल थोड़ा किया था। वो भी जब 14 ओवर की ब्रेक खत्म हुई, उसके बाद थोड़ा कंट्रोल आया, 2-3 विकेटें इकट्ठी गिरी। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने फिर एंड पे फिर मारा, दुबे ने आखिरी ओवर में उसको जिमी नीशम को स्कोर इतना मारा, 20-22 रन उसको आखिरी ओवर में पड़े। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, मुझे वन साइडेड मैच था ये। अच्छा, बिल्कुल स्टार्ट से उन्होंने ऐसा अटैक किया, वही मैंने कहा वो जेन बना के आए थे, हमने बल्ले को रोकना नहीं है। और उन्होंने पिच भी ऐसी बनाई थी। अच्छा हाँ, पिच की बात, फ्लैट पिच बनाई थी, लेकिन उसका फायदा न्यूजीलैंड भी तो उठा सकता था ना जी। देखें, वही पिच दोनों के लिए थी। अब अक्षर पटेल ने जो बॉलिंग की है, उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो विकेट से हटे ही नहीं। उसने विकेट टू विकेट बॉलिंग, उसने स्पिन करने की कोशिश नहीं की, रख के अंदर ताकि दूर रख के वो पीछे जा रहे थे और आउट हो रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि आपको कितनी जल्दी इसको पिक करना है कि विकेट की कंडीशन क्या, पिच कैसी है, क्या करना है, सिनेरियो क्या है, किस बॉलर को लगाना है। अगर कप्तान खुद अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो अगर वो लेफ्ट हैंडर कुछ राइट हैंडर खेल रहा है, तो लाजमी नहीं है कि राइट हैंडर को छक्का ही पड़ेंगे, ऑफ स्पिनर को थोड़ा दूर रख के करो, सिंगला भी हो जाती है। फास्ट बॉलर को 15-15, 20-20 रन पड़ रहे हैं, तो कप्तान ने फिर कोशिश नहीं, एक तो इन्होंने प्लेइंग 11 थोड़ी सी चेंज की ऑफ स्पिनर को निकालने के बाद। वो आपको पता है इंडिया में मैच है, इंडिया सबसे ज्यादा आउट होने वाला है अगेंस्ट स्पिनर इस वर्ल्ड कप में। ऑन पेपर ये चीज मौजूद है, रिकॉर्ड ऑन पेपर क्या, इस वर्ल्ड कप में जितनी भी मैचेस हुए ना, सबसे ज्यादा अगेंस्ट स्पिनर इंडिया आउट हुआ। बिल्कुल, और ये बात कल हमने यहाँ बैठ के डिस्कस भी की थी, और इसी पर आपने कहा था कि ओपन भी अगर जो पहला ओवर है वो स्पिनर से कराया तो गलत नहीं होगा। इस पर मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको जनाब T20 वर्ल्ड कप हंगामा में। और बात हम कर रहे हैं न्यूजीलैंड की हार की। न्यूजीलैंड ने जो शिकस्त खाई है इंडिया से, अफसोस हुआ है, इस लिहाज से अफसोस हुआ है कि न्यूजीलैंड ओवरऑल बड़ा अच्छा खेलते हुए आ रही थी, और जो शिकस्त है ये भी जनाब 96 रन से है, बहुत बड़ी डिफीट है। फाइनल में आके चोक कर जाना, वो हम चोकर्स कहते थे साउथ अफ्रीका को, लेकिन उन्होंने चोक किया साउथ अफ्रीका को, मगर ये फाइनल के चोकर हैं, टॉप 4 के। फाइनल के, वो सेमीफाइनल के हैं। सर अभी हम बात कर रहे थे सईद भाई कि स्पिनर की, जैसे कि कल आप यहाँ बैठ के आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि भाई स्पिनर्स जो है वो एक डिफरेंट रोल प्ले कर सकते हैं, खासतौर पर इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन आगे उनकी मैनेजमेंट को या कप्तान को इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं हुआ? उन्होंने विकेट को देखा कि आज विकेट पे थोड़ा सा घास है, मगर मैंने आपको बताया था, उन्होंने एक दिन पहले जो पिच रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये फ्रेंडली बैटिंग ट्रैक होगा और इसमें स्पिन कम होगा, और स्पिन हुआ भी कम है। सही है, बट ये है कि स्पिनर को मदद कम मिलेगी, मगर फास्ट बॉलर को तो बिल्कुल नहीं मिल रही थी। ठीक है, मगर उसके ऊपर अगर इंडिया के फास्ट बॉलर की बात करूँ या स्पिनर की बात करूँ, उनका तो सारा हर चीज़ क्लिक की है। हाँ, और स्पेशली बुमराह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और उसके बाद अर्शदीप ने, हार्दिक पांड्या ने, एक प्लेयर ने उसने फिर मार खाई है, वो है चक्रवर्ती ने आज फिर अगरबत्ती बनाई है। पहले दिन दा कह रहे ने तो उन्हें मार पै रही। उसका नाम मत बिगाड़िए, वो बत्ती हमारी है। अच्छा, बत्ती बना बेफिक्र है, आपको दे देंगे वापस हम। वैसे मैं इस विषय पे एक कविता कहना चाहूंगा कि हम विश्व में
बिस्ती के मारे हुए लोग, वाह वाह, हम विश्व में बिस्ती के मारे हुए लोग, क्रिकेट में जीते और युद्ध में हारे हुए। वाह 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 वाह, क्या कविता है, वाह वाह, क्या ये- बात है। जंग तो जीत ली हमने, ये है बगैर चिता के साड़े हुए लोग। ये हमारी तारीफ कर रहा है। जी सर, आज आप जीते हैं, मुबारक आप हो। टीवी पे नहीं ना मानते, यहाँ पे मान गए ना। सही भाई, अगर आप होते इस मैच में, वैसे स्पिनर आप बॉलिंग करवाते, अगर संजू सैमसन की बात कर लें, बारी बारी दोनों के में, अभिषेक शर्मा कहाँ गेंद कराते हैं दोनों को? देखें इनके वीक जोन, कुछ वीक जोन होते हैं हर। अभिषेक शर्मा जो है ना, ये ऑफ साइड पे वीक है। ठीक है, ठीक है। अब जब आपने ईशान किशन को, मैंने कहा था विकेटों के अंदर बॉल करेंगे तो उसको वो मारेगा। ठीक है। अब जो बॉल ईशान किशन को और अभिषेक शर्मा को बाहर निकला है, उन्होंने नहीं मारा। और अभिषेक शर्मा आउट भी कहाँ हुआ है? बाहर वाली गेंद पे, एज लगा। सही। पहले ओवर में आ गया, उसने बाहर की, उसने एज लगा। जी हाँ। जैसे ही उनको मिडिल में बॉल आया, जहाँ तो वो मतलब कि ये उनका टारगेट ये है, ये वाला, ये जोन। तो सामने जोन में ना वो मारते हैं और इतने स्ट्रांग है कि वो बॉल जब मिडिल होती है तो मैंने वही कहा ना, जैसे स्प्रिंग की तरह बॉल लगता है बल्ले के ऊपर। ये बल्ले वैसे चेक होने चाहिए। ये बल्ले लगता है, मुझे भी अपने बेटे के लिए लेना पड़ेगा इनसे, कहना यार तो खास बल्ले हैं ये। हाँ, हाँ, लगाओ तो छक्का चौका। क्योंकि पढ़ाई भी की थी हुए थे, इन्नी नहीं चल सकती। अरे भाई, बल्लों में सबसे बड़ा बल्ला और आपको कहाँ मिलेगा? क्या आप ही हैं जी। आपने क्या कहा? बल्ले की बात की उसकी? बल्ले की बल्ला। सर। नहीं नहीं सर, बल्ला ही कह रहे अब हैं। बल्ला ही चलेगा क्रिकेट के मैदान में। युद्ध हम आपको जीतने तो दे सकते हैं, अच्छा, मैं कहा यदि आपको हम क्रिकेट नहीं जीतने देंगे। जिस तरह बोलदा है ना, मैं कहा इस तरह साडे इत्थे नाइयां दे बच्चे शीशे साफ कर रहे होंदे ने। ए देखो, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ अच्छा रहा। सही भाई, अब आ जाते हैं बैटिंग जो न्यूजीलैंड ने की है, उस पर आ जाते हैं। इंडिया के तो हमने खैर चले कर ली बात। क्या बना इनके साथ? ठीक है, टीम जो है सिलफट चले हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ साथ किसी ने नहीं दिया। फिन एलन जो हैं वो फ्लॉप हो गए, रचिन रविंद्रा फ्लॉप हो गए, ग्लेन फिलिप्स फ्लॉप हो गए, मतलब सभी। हुआ क्या इनके साथ? ठीक है, आप हमने न्यूजीलैंड में एक चीज़ ज़रूर देखी है कि अगर एक आध उनकी विकेट गिरती है तो वो आकर संभाला देते थे बाकी प्लेयर जो हैं, लेकिन उनकी बैटिंग नीचे तक चला करती है। पाकिस्तान नहीं है वो, दूसरे पास अगर कहा जाए तो। मगर आज उन्होंने अपना एक बॉलर एक्स्ट्रा डाला है और अपना स्पिनर बाहर निकाला, ये गलती भी उन्होंने की है। उसके बाद टीम साइफर्ड ने वैसी ही बैटिंग स्टार्ट की जैसी वो कर रहे थे। उनका फिन एलन ने उनका साथ नहीं दिया। एक कैच छूटने के बाद भी उन्होंने फिर अटैक करने की कोशिश की है, मगर वो आगे वाले बॉल को पीछे जाके उन्होंने मारा है मिड विकेट की तरफ। उनका फेवरेट शॉट है, बट सम टाइम मिस हो जाता है। फेवरेट शॉट सीधा सीधा बल्ले में गया, उनके हाथ में कैच आउट हुए। उसके बाद इनकी लाइन लगनी शुरू हुई, क्योंकि एवरेज स्टार्ट में ही इनको 15 रन 12 वो बहुत बड़ा गया है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मोदी साहब ने तो दसो। मोदी बाकरे साहब होंगे, पहचान गए, पहचान गए। हम देखते रहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। एजाज वसीम बाकरी साहब, लंबा बोलते अस्सलाम हैं। कैसे हैं भाईजान आप? अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। जी वालेकुम सलाम। बाकरी साहब, हम तो सोच रहे थे मुकाबला दिल नातमा खूब करेगा, लेकिन बिल्कुल कोई मुकाबला ना हुआ और 96 रन से शिकस्त न्यूजीलैंड को। ये हुआ क्या है न्यूजीलैंड के साथ? ऐसी टीम तो नहीं थी ये। सर जी, अहमदाबाद में विकेट तैयार होना था, जिस तरीके का वानखेड़े के अंदर विकेट मिला आपके सामने, वहां पर भी 250 इंडिया ने किया और यहाँ पर भी इंडिया ने 250 प्लस रन किए हैं। सो विकेट ऐसा तैयार किया गया। मैं तो न्यूजीलैंड के कैप्टन पे हैरान हूं कि वो टॉस जीत के उसने इंडिया को पहले बैटिंग दे दी। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये फैसला किया और आपके सामने ये रिजल्ट जो निकला। और इंडियन टीम ने इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी क्रिकेट भी खेली है। हम पाकिस्तानी शायद उनकी जीत को इतना ज्यादा कुछ अच्छे अल्फाज में नहीं देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से आईसीसी उनको वेन्यूज की सपोर्ट करता है, विकेट में सपोर्ट करता है, वो सब चीजें हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो बोलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली है। उन्होंने संजू सैमसन को जो मौका दिया, उन्होंने ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ ही एक बड़ी इनिंग्स खेली थी कोलंबो में, लेकिन उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। तो इंडियन टीम को ये एडवांटेज है कि उनके पास ऐसे क्रिकेटर्स हैं, ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं। अभी देखे ना, वर्ल्ड कप फाइनल जीते हैं, कुलदीप बेंच के ऊपर थे, सिराज बेंच के ऊपर थे। सो इंडिया एक टीम उन्होंने अपनी T20 की बनाई है और हमें मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो 2021 में उनका बुरा हाल था, 22 में सेमीफाइनल में अगेंस्ट इंग्लैंड एडिलेड के अंदर सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का था, एक भी विकेट नहीं ले सके थे, 172 चेज करा दिया।
आज उन्होंने अपने आप को बेहतर किया है, चीजें माननी चाहिए, बट आईसीसी के एडवांटेजेस भी उनके साथ साथ हैं, वो आशीर्वाद तो है ही उनके ऊपर। अच्छा ये बताएगा कि हम ना डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा, आप श्रीलंका के, मैं प्लेयर का भी इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक बात करते मीडिया से कुछ कहा था कि जी शायद लगता है इनके बल्लों में स्प्रिंग लगे हुए हैं या रबड़ लगा हुआ है कोई, कि हल्का सा टच करते हैं गेंद को तो वो स्टेडियम से बाहर होती है। ये मतलब अजीब सी बात नहीं लगती? कि खास बल्ले हैं इनके इंडियंस के? सर हम भी बचपन में सुना करते थे कि सनत जयसूर्या के बैट के अंदर ना कोई स्प्रिंग लगा हुआ है। सर मैं नहीं इन चीजों पे बिलीव करता। अच्छा, आप नहीं करते? हाँ। हमने कभी भी इस तरह की चीजें बहुत सार्वजनिक जर्नलिस्ट हैं, टीम के साथ टीम की कवरेज के लिए ट्रैवल करते हैं, क्रिकेटर्स भी उनसे बात भी होती रहती है, हमने कभी किसी से इस तरह की कभी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा बाकी साहब कल हम बात बता सकते हैं, ठीक है, उनसे बिल्कुल उन्होंने बात की है, इस पे गुफ्तगू उन्होंने की है। कल आपको याद होगा आप और सईद भाई बात कर रहे थे, स्पिनर्स जो है वो बड़ा एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं और स्पिनर्स को ज़्यादा इंगेज करना चाहिए न्यूजीलैंड की जानिब से, ये हम कल बात कर रहे थे गुफ्तगू। लेकिन आज ऑपोजिट किया न्यूजीलैंड ने, बिल्कुल उसके बरक्स किया, एक स्पिनर को बिठा के उसकी जगह फास्ट बॉलर को लेकर डफी को लेकर आए, तो उसका नतीजा भी हमने देख लिया। ये गलत फैसला, बहुत सारे गलत फैसलों में एक गलत फैसला ये भी हो सकता है न्यूजीलैंड का। सर जी डफी की मैंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस देखी हुई है, सईद भाई को याद होगी जो 2025 के शुरू में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो पाकिस्तान ने टूर किया था, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं एडवांटेज दूंगा अहमदाबाद के विकेट का, अहमदाबाद का विकेट और फिर न्यूजीलैंड कैप्टन की वो गलती। अगर न्यूजीलैंड यहाँ पहले खुद बैटिंग कर लेता, 180 भी कर लेता, तो इंडिया को चेज करने में प्रॉब्लम होना था। वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर चेज में हमेशा टीमों ने स्ट्रगल किया है, बट एक बोरिंग सा फाइनल हुआ है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि उन्होंने ऑप्शन एक कम किया, शायद पेस के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि विकेट टोटली उन्होंने फ्लैट बना दिया। और ये इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इंडियन टीम वहां पर बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं और उन्होंने करके दिखाया भी है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे वो आपने चूंकि बात की कैप्टनसी की, तो सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर चल रहा है कि जो कप्तानी आज की है न्यूजीलैंड के कप्तान ने, उसके मुकाबले में सलमान अली आगा जो है वो फरिश्ता लग रहे हैं, वो सुपरमैन लग रहे हैं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। सईद भाई आपने भी जिक्र देखा होगा, आप भी गुफ्तगू करना चाहेंगे बाकी साहब के साथ? अरे बिल्कुल जी, देखें अब अगर बात की जाए डिसिप्लिन की, बॉलिंग की, अब बॉलिंग आपको पता है कि उन्होंने फर्स्ट 6 ओवर में ही उन्होंने एक साइड पे कर दिया। उन्होंने स्लो वन बहुत कम किए, पिच को रीड थोड़ा लेट किया, लेट आए हैं, मगर उन्होंने एंड पे आके थोड़ा स्कोर रोका भी है, पर टू लेट हो गए थे तब। उसके ऊपर ईशान किशन और संजय सैमसन ने और जो अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग की है, ये तीनों ही ऊपर वालों ने बैटिंग की, इसके नीचे आके तो फिर स्कोर रुक गया था वहाँ पे। और उसके अलावा अगर देखा जाए इंडिया की बैटिंग का, वो उसी फॉर्मेट में गए हैं, उन्होंने कहीं नहीं रोका, कोई बॉल उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, जो भी उनको बॉल मिला उन्होंने हिट किया। और जो हिट किया आपको पता, आज 184 रन इंडिया ने सिर्फ बाउंड्री के कंसीडर किए, ओनली 184 रन। इसमें उन्होंने 18 छक्के मारे, 19 चौके, और इतनी बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं एक ही मैच में, तो वो तो घबरा गए थे। अभी इन्होंने न्यूजीलैंड ने बीच में 8-10 बाउंड्री इनकी रोकी है। अच्छा बिल्कुल बाकी साहब ये सही बात कर रहे हैं सईद भाई कि जिस तरह वो खेल रहे थे, लग रहा था ये स्कोर तो 300 से भी ऊपर चला जाएगा, तो किसी हद तक न्यूजीलैंड ने कोशिश की कंट्रोल करने की, फील्डिंग में भी और फिर कुछ बॉलिंग में भी आके, ऐसा ही है जी? यस, आखिरी 4 ओवर्स के अंदर उन्होंने स्कोर आके रोका है। ये तो स्कोर बहुत ज्यादा स्कोर लग रहा था जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की। और न्यूजीलैंड की आपने कप्तानी की बात की, देखें सईद अजमल साहब बेहतर ज्यादा तबसरा कर सकते हैं, सलमान अली आगा हो या न्यूजीलैंड के कैप्टन हो, आपके पास प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए जो आपको मैचेस जितवाएं। आप अपनी 11 देख लीजिए, आप साउथ अफ्रीका की 11 देख लीजिए, आप न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 देख लीजिए। जिमी नेशम ने आके 3 विकेटें लिए, वहां से वो थोड़ा सा मैच में वापस आए हैं। लेकिन इंडिया को एडवांटेज है, हमें ये बात माननी पड़ेगी, आईसीसी के एडवांटेज से हट के उनके पास वो प्लेयर्स मौजूद है जो उनको डिलीवर कर रहे हैं। और बाकी शायद टीमों के अंदर इंग्लैंड को देख लें कि उन्होंने अब आके जैकब बैथल के ऊपर इनसार करना स्टार्ट किया और हैरी ब्रूक पे इनसार करना स्टार्ट किया, अदरवाइज तो बटलर उनके लिए भी बोझ बन चुका है। सो इंडिया ने एक ब्रेव कॉल्स ली, अपना ओडीआई और टेस्ट का कैप्टन शुभमन गिल को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट की रिस्पेक्ट होती है। सो इंडिया ने बोल्ड कॉल ली है। अभी भी श्रेयस अय्यर उनकी टीम से बाहर बैठे हुए हैं, हमें ये वाले ऑप्शंस बनाने चाहिए और आप मुकाबला कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का डिसएडवांटेज देखिए, जिम्बाब्वे से हार गए क्योंकि उनकी बॉलिंग नहीं थी, जैम्पा उनके साथ जरूर थे, बट उनकी भी बैटिंग एक बड़े नाम अब टीम के साथ
निचले नंबरों पे चले गए हैं, मार्कस स्टोनिस और मैक्सवेल, बट वो अब जब बेहतर होंगे आगे नजर आएगा। हमारा क्या है कि हम 4 लगातार इवेंट्स में सेमीफाइनल नहीं खेल पा रहे हैं। इंडिया लगातार चैंपियंस ट्रॉफी जीता, आज T20 वर्ल्ड कप जीता, 24 के अंदर वो T20 वर्ल्ड कप जीते और 25 का वो एशिया कप जीते हैं। तो सर हमें बैकअप तो अपना बनाना चाहिए और ये बाकी टीमों के लिए भी एक वाज़ेह मिसाल है। ट्रू। मुझे नहीं लग रहा कि अगले 4 साल भी पाकिस्तान का बैकअप बनेगा, जिस तरह की पाकिस्तान की भी टीम खेल रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमें अपना बैकअप कैसे बनाना है, ये सवाल है सबसे बड़ा। इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है कि ना तो हम किसी किस्म का कोई ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं, ना कोई ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। सेंटर्स हमारे पास हैं 6-7, वो एम्प्टी हैं, सैलरी जा रही है, कोचेज वहाँ बैठे हुए हैं मगर खाली है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रिकेट है उससे डिस्ट्रिक्ट लेवल को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल अभी इन्होंने शुरू किया है, स्कूल्स क्रिकेट को प्रमोशन दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बट इसको कितनी देर का कंटिन्यू करेंगे ये कोई पता नहीं। कोई नया चेयरमैन आएगा, कोई बंदा नया आएगा, वो कहेगा इसको क्लोज करो, नया शुरू करो मेरा पैकेज। तो ये चीजें गलत है। आप जैसे मर्जी चेयरमैन आए, जितने मर्जी बड़ी कुर्सी वाले चेयरमैन बदले, स्ट्रक्चर जो है ना वो वहीं खड़ा रहना चाहिए, उसकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो आप डिपार्टमेंट बंद, रीजन शुरू, रीजन बंद, डिवीजन शुरू, डिवीजन बंद, डिस्ट्रिक्ट शुरू, डिस्ट्रिक्ट बंद, क्लब बंद। ओ भाई कहाँ पे खड़े हैं हम यार? हम मुकाबला करना चाह रहे हैं इंडिया से, मुकाबला हम करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, हमारे हर चीज स्ट्रॉन्ग जोन में आ गया, एकदम क्लैप्स कर दिया, सवाल का शिकार है। सही है। तो बाकी साहब सुन रहे हैं सैयद साहब क्या कह रहे हैं? सर अभी से सोचना पड़ेगा और अगले 4 साल के लिए, जैसे आपने इंडिया की भी मिसाल दी, उन्होंने पहले से प्लानिंग की, उस पर इंप्लीमेंटेशन की, उसके बाद जाके कहीं आज वो टीम नजर आ रही है जिसने आज वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान को कहाँ से इब्तिदा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, और वो भी इस तरह कि अगर कोई भी चेयरमैन आता है, कोई भी शख्सियत आती है, शख्सियात के आने से वो स्ट्रक्चर ना बदले। सर जी पाकिस्तान में इस खेल में जितना टैलेंट हमारे पास मौजूद है, काश के हमारे यहाँ जो इस गेम से लोग प्यार करते हैं वो इस टैलेंट को वापस आगे मुंतकिल करने के लिए भी हिम्मत दिखाएं। इंडिया के अंदर आप देख लीजिए, इतना बड़ा मुल्क है, वो कैसे रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी वहाँ होती है और किस लेवल का वहाँ पर कंपटीशन होता है, किस लेवल के कोचेस वहाँ पर मौजूद हैं। और ये गेम बिल्कुल सीधा हो सकता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से और फिर क्लब के अंदर। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड होता है, जितने भी चेयरमैन अब तक आए हैं, सबकी विश तो यही होती होगी कि हम इस सिस्टम के अंदर नया टैलेंट तलाश करके ले आए। मैं नाम लेना चाहूँगा, लाहौर कलंदर्स ने एक टैलेंट हंट स्टार्ट किया, चाहे कुछ भी ना हुआ, शहरों के अंदर एक थ्रिल पैदा हुई, लड़कों के अंदर जो क्लबों में थे उन्होंने अपनी एक्शन, अपने टेक्निक्स के ऊपर काम किया। उनके कोचेस क्लब ने पेप्सी एक जमाने में करवाया करता था एक पूरे मुल्क के अंदर टैलेंट हंट। तो उस टैलेंट, रॉ टैलेंट को इकट्ठा करके, दूसरी वही जो सईद अजमल ने, वही मर्ज का इलाज है कि जो हमारे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं वो एक्टिव होने चाहिए। अगर आप उनको एकेडमीज बना के उनको एक्टिव कर दें, वो देखना शुरू कर दें, तो फिर ये रीजन की वोट की भी लालच जो होती है सदर सेक्रेटरी खजांची की, ये भी खत्म हो जाए। सो स्ट्रक्चर है, टैलेंट है, अगर इसको जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इमरान खान साहब के ज़माने के अंदर डिपार्टमेंट्स बिल्कुल बंद कर दिए गए थे, प्लेयर्स बेरोजगार हो गए थे, बाद में जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर भी नहीं चल सका है। सो मैं तवक्को तो यही करूंगा कि जो हमारे यहाँ जो लोग अरबाब इख्तियार जो क्रिकेट को चलाते हैं, वो अगर इस निचले लेवल के ऊपर चले गए और फिर सईद अजमल जैसे बड़े क्रिकेटर, मिसबाउल हक जैसे बड़े क्रिकेटर, मोहम्मद यूसुफ जैसे बड़े क्रिकेटर, ये टीवी के ऊपर बैठ के या डग आउट के अंदर बैठना ना चाहें, ये जाएं जाके लड़कों को तैयार करें, सर हम दोबारा वापस आ सकते हैं। सईद अनवर इसी मुल्क से आए हैं, इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम वकार, सईद अजमल आपके सामने बैठे हुए हैं। आज तो आप देखिए कि आप इंडिया से एशिया कप में 3 मैचेस खेले, तीनों हारे, न्यूयॉर्क में खेले वहां हारे, मेलबर्न में खेले वहां हारे और कोलंबो में खेले आप वहां हारे, और आप 10 ओवर अच्छे खेल रहे हो, आखिरी 10 ओवर आपसे पकड़े नहीं जा रहा। नेचुरली इंडियन पाकिस्तानी 70 साल से आपस में खेल रहे हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर है कि इनको कैसे काबू करना है, बट 2-3 ओवर्स के अंदर हमसे सब कुछ निकल रहा है। तो हमें अपनी क्रिकेट को ठीक किया जा सकता है, इतने भी बुरे हालात नहीं है हमारे, हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेचर नहीं है, अभी भी वापसी हो सकती है। अच्छा सईद भाई आ गए वापस, आ गए वो तो आ गए हैं वापस। ये बताएं मुझे कि हमारे पास अभी इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तरीका एक यही है कि जी PSL हो रहा है, उसमें जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे उसका एक रास्ता बन सकता है कॉमिटी में। लेकिन मेरा सवाल इसमें सुन लीजिएगा, बाकी मुल्कों में ये होता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, प्लेयर रगड़ा खाते हैं अच्छी तरह से कई साल तक, उसके बाद जाके वो कौमी टीम में आते हैं। यहाँ पर
कोई एक आध अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, PSL की मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कौमी टीम में पहुंच जाते। देखिए PSL की परफॉर्मेंस पे आप रखे प्लेयर, मगर रखे T20 के लिए सिर्फ। हाँ भाई वो T20 फॉर्मेट है, यहाँ पे रह रहा है बस। सही है। अगर आपको अच्छा क्रिकेटर चाहिए तो आप टेस्ट क्रिकेट से फर्स्ट क्लास से सारे फॉर्मेट खिला सकते हैं। हाँ T20 से आप ऊपर नहीं जा सकते। सही बात तो है। लिहाजा टेम्परामेंट नहीं होता ना वो। हाँ, आपको पहले सबसे चीज कौन सी अडॉप्ट करनी है, लॉन्ग फॉर्मेट। मेरे ख्याल में PCB को चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंडर 12 से लेकर 19 साल तक के बच्चे को T20 क्रिकेट से मना किया जाए, अच्छा, उनको खेलने नहीं दी जाए, टेक्निक उनकी मजबूत की जाए, उनको लॉन्ग फॉर्मेट खिलाया जाए। जो भी क्लब के मैच हो 50 ओवर के हो, 40 ओवर के हो, इससे कम ना हो, ताकि वो बच्चा पिच के आगे खड़ा होना सीखे, बॉलर लंबी बॉलिंग करना सीखे। यहाँ पे 4-4 ओवर के मैच खेल के आप बन जाते हैं सुपरस्टार, सुपरस्टार से ठक आउट। ऐसा ही है। वो चीजें खत्म होनी चाहिए। हमें इसको फॉलो अप करना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको लॉन्ग फॉर्मेट खिला के उनका टेम्परामेंट रखना चाहिए, उनकी टेक्निक मजबूत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त है। आखिर साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने आज भी हमें टाइम दिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और आज इंडिया ने अपना जो मैच जीता है न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, वो सबसे ख़ास बात यह है कि वो एक ऐसे स्टेडियम में जीता है जो कि इनके नाम पर है। यार खुशी है, मुबारक हो सर आपको फिर से। सारे धन्यवाद। नहीं नहीं मैच जीते हैं आज का दिन। आज का दिन थोड़ी इज्जत तक करें, अगो जाके मैं ली आप मेरा ख्याल है सड़ कहना चाह रहे होंगे, मैंने सर कह दिया। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜੇ। वाजेद सर ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ सर और सर दर्द है, ठीक है। सारे में सर दर्द। वाजेद और समझ आइया, बदमाशी करना है, बदमाशी करना है। पाकिस्तान आके देखे ना, रंग चढ़ रहा है यहाँ मैं कहा कपाह ਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਖੋਤਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। मैं इंडिया दा PM आ, कुछ ते ख्याल कर। परे मैं ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ सईद भाई ने कोई तेरी इज्जत नहीं करनी, कोई तेनू सर नहीं कहना, तू तरा की करनी। भाई देखिए इस चीज का आप क्रेडिट हमें दीजिए किस बात का? कि आज का मैच आपने पहले बहुत सारी टीमों को क्रेडिट दिया है। मैं कहा आटे वाली चक्की दी बैल दियो ना ते अंदरों इंदा बंदा निकलदा, जी भाई अशरफ साहब है ना, मैं ही हां। ए देखो यहाँ मैं अब क्या बात करूं, मेरे पास बहनों भाइयों अल्फाज नहीं है, खत्म हो गए हैं। वाजेदो और बदमाशी करना, बदमाशी करना, हम तुम्हें मैच जीतने नहीं देंगे। ये तो मानने मैच पड़ेगा। जीत पावे के जिन्ने रहेंगे। नाले कहंदा युद्ध भाਵੇਂ जिन्ने जितो। ज़ीशान सईद और बदमाशी करना, बदमाशी करना, समझ आइया, समझ आइया। यार मर गए। चले सही भाई, चैलेंज दे दिए ये मोदी साहब ने, अब क्या करें इसका? नहीं, इसका चैलेंज मुझे कबूल नहीं है। इनको घर वाले कबूल नहीं करते, पूरा मुल्क कबूल नहीं करता इनका देश, आपने चैलेंज भी कबूल नहीं किया। सईद साहब आप ये तो मानिए कि हमारे प्लेयर्स ने अच्छी बल्लेबाजी करके मैच जीता है। देखो हर मैच में आप 13 खेलते हो तो इसमें कुछ तो फायदा होता ना। ICC आपका अपना है, वो आपके अमित शाह का बेटा उसमें शेर शाह है, उसका सरबराह है। मैं कहा ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ जहाँ प्लीज तक ਹੈਗਾ ਜੇ। चेयरमैन की बात की, सुविधाओं की बात की, तो हम अपना काम ईमानदारी के साथ बेईमानी से कर रहे हैं। वाह 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 वाह, वाह, बड़ी गहरी बात यार बहुत बड़ी अच्छे। गहरी। अच्छा जी, ये जो ईमानदारी और बेईमानी की बात हो रही है, साहबजादा फरहान को नामजद किया गया, 380 समथिंग उनके रन्स हैं इस पूरे सीरीज। अब जो संजू साहब हैं उनके उनसे कम है, 321 के करीब है शायद रन्स, लेकिन आपको लगता है कि वो तो उनका नाम भेजा जा रहा है उसके लिए, तो ये नाइंसाफी इधर भी होगी? मैंने आपको कल ही कह दिया था, मिल गया ना तो हाँ उनको प्लेयर। मैंने आपको पैगाम दिया था कि पाकिस्तानी प्लेयर होने के नाते बहुत मुश्किल है। हाँ, और वही मगर अगर राइट पे देखा जाए तो रिकॉर्ड तो उसने ही बनाया, ऐसा ही है ना। स्कोर उसने सबसे ज्यादा। सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो पाकिस्तान ही है और इस वजह से उनको
ये बिल्कुल कह रहा हूँ, और जाहिर बात है वो तो खुल के कहते हैं ना। हाँ, तो वो नफरत का साथ हाँ, तो जैसे हम कर रहे हैं इनके साथ, तो यही चीज़ है। लेकिन हम साथ साथ अप्रिशिएट भी तो कर रहे हैं जी उनकी इनको चाय भी पिलाई है हमने, फंटास्टिक हमने तो इनकी बात भी सुन रही है। फैंटास्टिक। हाँ अच्छा जी, तो ये ज्यादती है वैसे। ये ज्यादती है, और जो ये वर्ल्ड कप होता है ना, पूरे इवेंट के अंदर जो परफॉर्म करता है उसको दिया जाता है ये अवार्ड। ऐसा ही है। तो पाकिस्तान का अवार्ड देखें, पाकिस्तान सुपर 8 में चला निकल गया, अगर सेमीफाइनल फाइनल साबित अफरान भी खेलता तो उसके तो 500 रन हो जाते। लेकिन अगर इसको जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे आखिरी जो 3 इनिंग्स हैं 97, 89, ये इनको देखना चाहिए, ये परफॉर्मेंस अच्छी है और मैच विनिंग इसलिए कि टीम को जिताया और खासतौर पर इंपॉर्टेंट मैचेस में। हमने भी जितने मैच खेले हैं तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस साबित अफरान की थी। वो हारे में टूर्नामेंट का तो उसका ज्यादा ठीक है, बट ये है कि रिकॉर्ड देखा जाता है कि इंडिविजुअल अवार्ड है, ये टीम का अवार्ड नहीं है। सही है। एक प्लेयर ने कितना परफॉर्म किया, अब देखो ना, इंग्लैंड के प्लेयर ने भी परफॉर्म किया, ठीक है। संजू सैमसन ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म, अच्छा, ये तो कंटिन्यूसली किया है, कंटिन्यू तीनों मैचों में उसने बहुत अच्छा खेला। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं सारा के वो साबित अफरान का ही बनता है। बट अच्छा, मुझे एक खौफ है सईद भाई, पहले से बदमाशी जो है इनकी जारी है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है, ज़ाहिर है ICC को फ़र्क नहीं है, दोनों का एक ही है वो। अब ये चैंपियन भी बन गए हैं, वर्ल्ड चैंपियन, ये बदमाशी तो इनकी बढ़ जाएगी। जिस तरह से ये कभी हाथ नहीं मिलाते, कभी कोई और हरकतें करते हैं, कभी बांग्लादेश को निकाल देते हैं टूर्नामेंट में से, तो ये तो अब मज़ीद इनकी बदमाशियाँ बढ़ जाएंगी। नहीं, अभी थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो सूरत हाल इस दफ़ा हुई ना इनके साथ, अब इनको पता चल गया है कि एक बोर्ड खड़ा है हमारे खिलाफ, 2 खड़े, 3 खड़े हो गए तो काम खराब होगा। आपको लगता है कि कोई बाकी बोर्ड इस तरह का हौसला करेंगे? जिनका जो दिल करता है कभी पिचों पे सियासत करना शुरू, मतलब चेंज कर देते हैं एंड टाइम पे, कभी हाथ नहीं मिलाते, कभी और हरकतें इस तरह की, तो कोई और बोर्ड बोलता नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान ने इब्तिदा की थी और किसी हद तक साथ दिया बांग्लादेश ने, उसके अलावा सब खामोश होते हैं। खामोश जरूर हुए हैं, मगर अंदर से एक बम उनका बन रहा है जो जल्दी फट जाएगा अगर ऐसे हुआ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है तो उसके पॉइंट किसको जाते हैं। ठीक है, वो सही है, लेकिन IPL की जैसे जो IPL की शक्ल में एक उनके पास एक बार्गेनिंग चिप है ना, मैं कहूंगा, अगर इंडिया के पैसा है दूसरे अल्फाज में ये कह लें, प्लेयर खरीदते हैं, वो खामोश हो जाते हैं प्लेयर्स। हाँ, आज जिसने मार खाई है वो भी तो IPL खेलता ही है ना। तो सईद साहब एक बात याद रखिएगा, 2 याद रखेंगे बहनों भाइयों, आपको भी चेतावनी और सूचना दे रहा हूं, चाहे हमारे क्रिकेट के खिलाफ जितने भी विश्व में मुल्कों के बोर्ड खड़े हो जाएं, अच्छा, हम वक्त आने पर जंग हारेंगे, लेट जाएंगे। अच्छा, शुक्र है प्रधानमंत्री बन गया, नहीं तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੂ ਦਾ WhatsApp हैक कर लिया ਸੀ। आप मोदी साहब फ्री हैं आप? हाँ, चाय लेगा। ये हाथ से ना बनाइएगा, हम नहाए धोए हुए हैं। ये आपने ज़ीशान साहब, जनाब, आपने मेरे दुखती रग पे हाथ रखा है। कौन सी जगह मेरे दम पे पांव रखा है। आपने खुद ही बता दिया दुखती रग कौन सी है। राजू ने छड्डो, उन्होंने दसता है मेरी दुम है, ਇਹਦਾ ਮਤ पता लग गया नस्ल की है। ठीक है जी, बहरहाल मैं जी वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। वही लाला साहब बड़े ब्रिलियंट रहे हैं पूरी ट्रांसमिशन में, पूरा महीना वाजिद खान साहब ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, और सईद अजमल साहब तो खैर क्रिकेट के एक तरह से लेजेंड हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपने तजज़िये दिए और माहिराना राय के साथ साथ मशवरे भी दिए, ये अलग बात है कि हमारी टीम ने उसमें अमल नहीं किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने भी इस ट्रांसमिशन को पसंद किया, अपनी राय दी अपने कमेंट्स की शक्ल में, आपको बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है। ज़ीशान मलिक को T20 वर्ल्ड कप हंगामा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।